नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे इतिहास के एक ऐसे महान युद्ध की गहरी गुफाओं में जिसने न केवल राजाओं के दिलों को थामा बल्कि भारतीय वीरता और साहस की नई परिभाषा लिखी। हल्दी घाटी का महासंग्राम एक ऐसा युद्ध जिसे केवल लड़ा नहीं गया बल्कि इतिहास में अमिट लकीर की तरह अंकित किया गया। यह युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच नहीं बल्कि स्वतंत्रता की ललक और दुश्मन के खिलाफ संघर्ष का था। क्यों यह युद्ध हुआ? क्या थी वह रणनीति जिसने युद्ध को इतना ऐतिहासिक बना दिया? और इस युद्ध का भारत के इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ा? आज हम इन सभी सवालों का जवाब देंगे और जानेंगे कि कैसे इस युद्ध ने न केवल एक राजा बल्कि एक पूरी संस्कृति को जीवित रखा। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि यह युद्ध किस तरह इतिहास का एक अहम मोड़ बना, तो वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए शुरुआत करते हैं उस युद्ध से जिसने इतिहास के पन्नों को फिर से लिखा। हल्दी घाटी का युद्ध, जो 1576 में मुगल सम्राट अकबर की सेना और महाराणा प्रताप के नेतृत्व वाले राजपूतों के बीच हुआ, भारतीय इतिहास का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। लेकिन इस युद्ध के कारणों को जानने से पहले हमें युद्ध का संदर्भ समझना जरूरी है। 16वीं सदी में जब अकबर के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य अपने शिखर पर था, उसने अपनी साम्राज्यिक सीमा का विस्तार करने के लिए राजपूताना को अपने नियंत्रण में लेने की योजना बनाई। इस दौरान जो महाराणा प्रताप द्वारा शासित था, मुगलों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया। अब आइए हम हल्दी घाटी युद्ध के प्रमुख कारणों पर चर्चा करते हैं। कारण 1, मुगलों का विस्तारवाद। हल्दी घाटी युद्ध के प्रमुख कारणों में से पहला था मुगलों का विस्तारवाद। अकबर, जो पहले से ही उत्तरी और मध्य भारत के बड़े हिस्से पर काबिज था, अब राजपूताना में अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। मेवाड़, जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था, उसे उसने अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाना चाहा। राजपूतों के अधिकांश राज्य अकबर के साथ गठबंधन कर चुके थे, लेकिन महाराणा प्रताप ने मुगलों के अधीनता को स्वीकार नहीं किया और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए संघर्ष करना जारी रखा। मुगलों को यह स्पष्ट था कि मेवाड़ का विरोध एक गंभीर खतरा था और उसे काबू में करना आवश्यक था। कारण 2, महाराणा प्रताप का मुगलों का विरोध। दूसरा बड़ा कारण था महाराणा प्रताप का मुगलों के खिलाफ अडिग रुख। महाराणा प्रताप, जिनकी वीरता और नेतृत्व क्षमता बेमिसाल थी, राजपूतों के साहस और स्वतंत्रता के प्रतीक बन गए। 1568 में चित्तौड़गढ़ का पतन के बाद अकबर ने प्रताप को वाग्य वसूल करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन प्रताप ने उसे नकारते हुए मुगलों के खिलाफ संघर्ष जारी रखने का निश्चय किया। यह प्रताप का स्वतंत्रता के प्रति समर्पण और राजपूत गौरव की रक्षा था, जो उसे मुगलों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए प्रेरित करता था। कारण 3, रणनीतिक क्षेत्रों पर नियंत्रण। एक और कारण था रणनीतिक क्षेत्रों पर नियंत्रण की लड़ाई। हल्दी घाटी, जो अरावली पर्वतों की एक संकरी दर्रे के रूप में स्थित था, एक महत्वपूर्ण स्थान था। यह उत्तरी मैदानों को दक्षिणी इलाकों से जोड़ता था और न केवल व्यापार के लिए बल्कि सैन्य संचालन के लिए भी यह मार्ग महत्वपूर्ण था। महाराणा प्रताप ने इस क्षेत्र का रणनीतिक रूप से संरक्षण किया ताकि उनके विरोधी मुगलों को इस मार्ग से मेवाड़ तक पहुंचने का मौका न मिले। अकबर के लिए यह मार्ग अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि उसे मेवाड़ की स्वतंत्रता को तोड़ने और प्रताप की सेना को पराजित करने के लिए यह मार्ग जरूरी था। कारण 4, व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता और राजनीतिक दबाव। युद्ध का एक और कारण था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता। अकबर ने पहले राजा हिमेर सिंह को हराया था और प्रताप का मुगलों के खिलाफ रुख अकबर के लिए चुनौती बन चुका था। अकबर के सलाहकारों ने उसे राजपूतों की एकता को तोड़ने और मेवाड़ पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए दबाव डाला। यह व्यक्तिगत और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता युद्ध के विस्तार का कारण बनी। कारण 5, राजपूत गौरव की रक्षा। एक महत्वपूर्ण कारण था राजपूत गौरव की रक्षा। राजपूताना क्षेत्र का प्रत्येक राज्य अपनी स्वतंत्रता और वीरता के लिए प्रसिद्ध था।
अगर महाराणा प्रताप ने मुगलों के अधीनता को स्वीकार कर लिया होता तो यह केवल मेवाड़ के लिए नहीं बल्कि पूरे राजपूत समुदाय के लिए एक अपमान होता। प्रताप ने इस लड़ाई को केवल अपनी राज्य की रक्षा के लिए नहीं बल्कि राजपूतों की अस्मिता और सम्मान की रक्षा के लिए लड़ा। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हल्दी घाटी दर्रा, जो अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है, में लड़ा गया था। यह युद्ध महाराणा प्रताप, मेवाड़ के शासक और मुगल जनरल मान सिंह के नेतृत्व में अकबर की सेना के बीच हुआ था। इस युद्ध में हालांकि महाराणा प्रताप ने साहस और संघर्ष की एक अद्भुत मिसाल पेश की, युद्ध अंततः रणनीतिक दृष्टि से ड्रॉ साबित हुआ, जिसमें दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ। अब हम युद्ध की रणनीतियों पर चर्चा करने से पहले युद्ध क्षेत्र को समझते हैं। युद्ध क्षेत्र का भूगोल। यह युद्ध संकीर्ण हल्दी घाटी दर्रा में लड़ा गया था, जो पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। यह भूगोल दोनों पक्षों की रणनीति को प्रभावित करता है। महाराणा प्रताप की सेना को इस क्षेत्र का अच्छा ज्ञान था और उन्होंने प्राकृतिक कवर का इस्तेमाल करके मुगल सेना पर आकस्मिक हमले किए। दूसरी ओर अकबर की सेना के पास बेहतर संसाधन थे, लेकिन उन्हें स्थानीय भूगोल का उतना ज्ञान नहीं था, जिससे उन्हें युद्ध में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा। संकीर्ण दर्रे की वजह से मुगल घुड़सवार जो खुले मैदान में प्रभावी होते हैं, उन्हें युद्ध के दौरान संघर्ष करना पड़ा। महाराणा प्रताप की रणनीति एक गैर पारंपरिक युद्ध की योजना पर आधारित थी, जिसे हम गोरिल्ला युद्ध की रणनीति भी कह सकते हैं। आइए जानते हैं उनकी रणनीति के प्रमुख बिंदु। महाराणा प्रताप को यह समझ था कि वे अकबर की विशाल और सुसज्जित सेना से सीधे टक्कर नहीं ले सकते, इसलिए उन्होंने गोरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। उन्होंने घने जंगलों और पहाड़ियों का लाभ उठाया और अचानक हमलों के द्वारा मुगल सेना को परेशान किया। हमले और वापसी। प्रताप की सेना जल्दी से हमला करती और फिर से जंगलों में छिप जाती, जहां मुगल सेना उन्हें पीछा नहीं कर सकती थी। घेराव। मवाड़ी सेना मुगल सेना को चारों ओर से घेरकर उन्हें भ्रमित करती थी। हाथी का इस्तेमाल। महाराणा प्रताप की सेना में हाथियों का महत्वपूर्ण स्थान था। युद्ध में उन्होंने हाथियों का सामरिक रूप से इस्तेमाल किया, जो मुगल सेना की पंक्तियों को तोड़ने के लिए प्रभावी साबित हुए। हालांकि मुगल सेना की तोपों और तोपखाने ने हाथियों की प्रभावशीलता को कम कर दिया। चेतक की भूमिका। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक ने युद्ध के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब प्रताप घायल हो गए और उनकी सेना मुश्किल में थी, तब चेतक ने उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में मदद की, जबकि वह खुद गंभीर रूप से घायल था। यह घटना साहस और निष्ठा का प्रतीक बन गई और दिखाती है कि प्रताप की रणनीति केवल सैन्य शक्ति तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनके साथियों के प्रति उनका विश्वास और प्रेम भी इसमें शामिल था। अब हम मुगल सेना की रणनीति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो मान सिंह के नेतृत्व में थी। बड़ी सेना। अकबर की सेना सुसज्जित थी, जिसमें कई तोपें और बंदूकें शामिल थीं, जो महाराणा प्रताप की सेना पर भारी थी। प्रशिक्षित घुड़सवार। मुगल सेना में सशक्त घुड़सवार थे, जो खुली जमीन पर युद्ध में प्रभावी होते थे। अनुभवी नेतृत्व। मान सिंह एक अनुभवी और कुशल सैन्य नेता थे, जिन्होंने मुगल सेना को युद्ध में रणनीतिक रूप से मार्गदर्शन किया। मान सिंह और उनकी सेना ने तोपों का रणनीतिक उपयोग किया था ताकि वे महाराणा प्रताप की सेना पर दूर से हमला कर सकें। मुगल तोपों ने युद्ध के दौरान निर्णायक भूमिका निभाई, लेकिन प्रताप की सेना ने स्थानीय इलाके के लाभ का उपयोग करके उनकी प्रभावशीलता को कम किया। अब हम युद्ध के कुछ महत्वपूर्ण क्षणों की चर्चा करते हैं, जो रणनीतिक निर्णयों से प्रभावित थे। महाराणा प्रताप की सेना ने मुगल सेना के आपूर्ति मार्गों पर हमला कर शुरुआत में उन्हें बुरी तरह परेशान किया। यह आकस्मिक हमला मुगल सेना को रक्षात्मक स्थिति में धकेलने में सफल रहा। युद्ध में पहाड़ियों पर नियंत्रण अत्यधिक महत्वपूर्ण था। महाराणा प्रताप की सेना ने उच्च स्थानों से घातक हमले किए, जिससे मुगल सेना को परेशानी हुई। उनकी तीरंदाजी और मुस्किट से हमले ने मुगल सेना को कमजोर किया। हालांकि मुगल घुड़सवार संख्या में अधिक थे,
लेकिन उन्हें घने जंगल और संकीर्ण दर्रे में युद्ध करना मुश्किल हो गया। मुगल सेना ने अपनी बड़ी घुड़सवारों की पंक्तियों को महाराणा प्रताप की सेना के चारों ओर मोड़ने की कोशिश की, लेकिन यह प्रयास सफल नहीं हुआ। युद्ध के परिणामों को लेकर कई विवाद हैं, लेकिन एक बात तय है कि यह युद्ध दोनों पक्षों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। महाराणा प्रताप युद्ध में पराजित तो हुए, लेकिन उन्होंने समर्पण नहीं किया। उनका धैर्य और साहस इस युद्ध के सबसे बड़े परिणाम के रूप में उभरा। यह युद्ध महाराणा प्रताप के लिए धैर्य और संघर्ष का प्रतीक बन गया, जबकि अकबर के लिए यह विजय एक अस्थायी जीत साबित हुई। अकबर ने युद्ध के बाद भी महाराणा प्रताप को दबाने के प्रयास जारी रखे, लेकिन प्रताप ने कभी अकबर की सत्ता को स्वीकार नहीं किया। उनका संघर्ष समाप्त नहीं हुआ, बल्कि यह राजपूतों के संघर्ष की प्रेरणा बन गया। अब हम हल्दी घाटी युद्ध के ऐतिहासिक प्रभाव की बात करते हैं, जो भारतीय इतिहास में अविस्मरणीय है। इस युद्ध ने सिर्फ महाराणा प्रताप को एक वीर के रूप में स्थापित नहीं किया, बल्कि यह राजपूतों की संस्कृति और उनकी स्वतंत्रता की लड़ाई का भी प्रतीक बन गया। राजपूतों का साहस और संघर्ष। हल्दी घाटी युद्ध ने राजपूतों के साहस और उनके संघर्ष को उजागर किया। यह युद्ध यह दर्शाता है कि राजपूतों ने अपनी स्वतंत्रता और संस्कृति की रक्षा के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकाई। स्वतंत्रता की महत्ता। महाराणा प्रताप ने यह सिद्ध किया कि स्वतंत्रता से बढ़कर कुछ भी नहीं। उन्होंने कभी भी अकबर के अधीन नहीं जाना और अपने राज्य को बचाने के लिए सभी तरह की कठिनाइयों का सामना किया। अकबर के लिए यह युद्ध सिर्फ एक संघर्ष था, लेकिन महाराणा प्रताप के लिए यह एक लंबी लड़ाई की शुरुआत थी। इस युद्ध के बाद अकबर ने यह सीखा कि राजपूतों के मनोबल को तोड़ना आसान नहीं था। हल्दी घाटी का युद्ध भारतीय इतिहास में एक ऐसा मील का पत्थर बन गया है, जिसे हमेशा याद किया जाएगा। इस युद्ध ने हमें यह सिखाया कि संघर्ष और साहस से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। महाराणा प्रताप का संघर्ष आज भी हमें प्रेरणा देता है कि हमें कभी भी अपनी स्वतंत्रता और सम्मान से समझौता नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें और हमें बताएं कि आप हल्दी घाटी की युद्ध के बारे में क्या सोचते हैं। धन्यवाद।